पूरे देश में कोविड-19 का दूसरा लहर पूरी तरह से पैर पसार रहा है। ऐसे में बहुत सारी पैनिक खबरें आ रही हैं, अफ़वाहें आ रही हैं। लेकिन चिंता की कोई अगर बात नहीं है, इसको लिए हम आपको निश्चिंत करने के लिए आज कैपिटल न्यूज़ हम आप हमारे साथ मौजूद हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के दीपक कुमार। आइए हमसे जानते हैं सर हालात क्या हैं? दूसरी लहर में बताया जा रहा है कि स्ट्रेन खतरनाक है। ऐसे में परिस्थितियाँ कहाँ हैं? अ, बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी। पलामू ज़िले में कोविड संक्रमण का दूसरे दौर की जहाँ तक बात है, का संक्रमण इन दिनों में एक आध हफ्ते के अंदर में आपने देखा होगा कि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि पहले की तुलना में अभी हम लोग को ज़्यादा सक्रिय रह के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड मरीजों की संख्या लगातार रूप से बढ़ रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोगों को काफ़ी बढ़ी हुई है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सरकार लगातार रूप से प्रयासरत रही है और इसमें तरह तरह की एक्टिविटी की जाती है। कहीं कहीं पर एसडीओ साहब के स्तर से छापामारी भी की जा रही है, फाइन भी किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है कि आप जो है सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। फिर भी जन जागरूकता के अभाव में ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयासरत हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। सैया सैया साथी के द्वारा लगातार बैठक करके उनको मैसेज दिया जा रहा है और उनके माध्यम से इसका लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोग गांव-गांव पर सैयाओं को ये मैसेज दिए हैं कि अगर कोई भी मरीज बाहर से आए हैं तो अगर बाहर से अभी चूँकि ट्रेन आ रही हैं या बसें आ रही हैं, तो ये संभावना है कि कोई भी गांव में लोग जाकर वहाँ पर संक्रमित रहें और दूसरे लोगों को भी स्प्रेड करें। तो हम लोग ने सभी सैया साथी 102 सैया साथी हैं उनको बुलाया है। हर सैया साथी के अंतर्गत में 20-20 सैयाएँ होती हैं करीब। तो वो सैया साथी फिर अपने क्लस्टर की बैठक करके गांव-गांव में ये मैसेज देगी कि कोई बाहर का आदमी आएगा तो उसको तुरंत कोविड जांच करना है। दूसरी बात है, ये स्ट्रेटेजी के अलावे दूसरी बात ये है कि हमारे सीएससी लेवल पे भी हमारे सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बीपीएम यूनिट को हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि जो भी आपके यहाँ है आप कोविड जांच ज़्यादा से ज़्यादा जाँच कराएँ। हर ब्लॉक को हम लोग ने 300-300 जाँच कराने का हर दिन का लक्ष्य दिया है कि आप जाँच कराएँ। जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जाँच करा सकेंगे, आप ये जितना ज़्यादा पता चलेगा उतनी ज़्यादा हम लोग संक्रमण को रोक पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी में हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग वैक्सीनेशंस को लगातार ध्यान रखे हुए हैं और वैक्सीनेशंस में हम लोग लगातार रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग ने 1,56,000 लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। पूरे पलामू ज़िले में 4,93,000 लोगों को करने का लक्ष्य है। तो 1,56,000 हम लोगों ने कवर कर चुका है और हम लोग लगातार रूप से कर रहे हैं। अभी विशेष अभियान आदरणीय हमारे सचिव सर के निर्देश के आलोक पर अभी एक विशेष अभियान चलेगा पूरे अप्रैल महीने तक और इसमें हम लोग हर दिन 10 से 12,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखे हैं और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पंचायत वाइज पर वैक्सीनेशन हो रही है, गांव स्तर पर वैक्सीनेशन हो रही है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट करें, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर अच्छे से हो जाएगा तो ये प्रॉबिलिटी होगी कि वो जो मरीज है अगर संक्रमित हो भी गया तो वो बेहतर रूप से उसका इलाज हो जाएगा और वो ठीक स्थिति में आ जाएंगे। से लगातार मौत की खबरें आ रही है, हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। उनके डर को निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सर क्या संदेश होगा? क्योंकि मौत की खबरें नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत तरह की अफवाहें हैं, बहुत तरह के लोगों के बीच भ्रांतियाँ। देखिए, ऐसा है कि जो मौत के आंकड़े हैं ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% मौत कोविड के कारण ही हो रही हैं। जो कॉमन डेथ हो रही थी वो डेथ तो होनी ही है, उसमें आपके उम्र फैक्टर के अनुसार भी लोग डेथ कर रहे हैं। हाँ, संक्रमित मरीज अगर कोई डेथ करने हैं तो ये उनका हम लोग समुचित रूप से इलाज करते हैं। हम लोग पास में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता है और काफ़ी बेड में उपलब्ध है। हम 145 हम लोग के पास में अभी उपलब्ध है और अभी हम लोग तत्काल में तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं। अप्रोक्स 300 बेड हम लोग ऑक्सीजन बेड करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय डीसी सर का इसमें फोकस है। दूसरी बात है कि इधर जो मरीज हैं वो मरीज जो है वो आ रहे हैं तो उनको हम लोग समुचित इलाज कर रहे हैं। 18 वेंटिलेटर हम लोग पास में उपलब्ध है, इलाज कर रहे हैं। किसी अन्य कारण से कोई कोमोबिटीज़ के पेशेंट हैं या अन्य कोई पेशेंट हैं जिनका डेथ हो रहा है तो उसको भी कोविड से कोरिलेट किया जा रहा है, जो कि गलत है। इस टाइप से कोरिलेट नहीं करना है और जो कोविड से डेथ होगा वो कोविड से ही लगता है। उसमें बहुत अलग टाइप के सिम्टम हैं, सिम्टम के बारे में आपको जानकारी है, उसके दवा क्या क्या यूज़ करने हैं उसके बारे में जानकारी है। डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, पैरामेडिकल्स टीम लगी हुई है, दिन रात 24 घंटा सेवा हो रही है। जी जान से स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और पलामू ज़िले में हम लोग काफ़ी सक्रिय रूप से काम किए हैं। अभी तक हम लोग पास में 4,060 के आसपास संक्रमित मरीजों की संख्या है। इस साल में हम लोग को 365 संक्रमित लोग हैं इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में।
तो ये संक्रमित जितने लोग हैं उनमें से डेथ जो है 3 या 4 लोग का इस साल में हुआ है। पिछले साल में हम लोग का 24 डेथ था। तो ये डेथ जो है वो अन्य कारण से भी है, और ऐसा नहीं कि कोविड को ही लेके चले। कोविड से डेथ अगर होती है, उसमें कोई बीमारी पहले से है और अगर उसमें कोविड ऐड हो जाता है तो हम लोग उसको ये लेके चलते हैं कि उसको हम लोग प्रॉपर रूप से इलाज करके ठीक कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डेथ हो जाता है तो उसके लिए भी प्रॉपर रूप से डिस्पोजल करने के लिए गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जिसको प्रोटोकॉल को पालन किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कोविड केयर सेंटर भरा पड़ा है, इसमें ऐसे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोविड केयर सेंटर भरा हुआ है। हमारे यहाँ 3 लाइन लिस्टिंग ऑफ कोविड केयर है। एक तो है 4th लाइन ऑन लिस्टिंग ऑफ कोविड केयर बोलिए। पहले तो ये 3 लाइन था, अब ये 4th लाइन हो गया है। 4th लाइन ऑफ कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट का 4th लाइन लिस्टिंग गवर्नमेंट ने तय किया है। पहला ये है कि हम लोग होम आइसोलेशन को प्रमोट करें। अगर कोई मरीज संक्रमित हो जाता है, घर के किसी एक मेंबर को संक्रमण है और उनके पास में अच्छी सुविधा है और उनको कोई सिम्टोम नहीं है, तो वो आराम से होम आइसोलेशन में रह सकते हैं और अपना प्रॉपर रूप से मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसको 7 डेज के बाद फिर हम लोग उसको दोबारा टेस्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, उनको डिस्चार्ज किया मतलब आराम से अपना 14 दिन का होम क्वारंटाइन रहकर ये हो सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट उसमें से माइल्ड में आते हैं, सीवियर में आते हैं, तो हम लोग के हर जगह में ब्लॉक में कोविड के लिए हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर बना कर रखा है। तो उसमें भी हमारा बेड है, उसमें लोग भर्ती हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सीसीसी हमारे यहाँ, उसके ऊपर में डीसीएससी है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन बेड रखे हुए हैं, जो हमारे पूरे ज़िले में है। तो उसमें हमारा 145 बेड अभी है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में, जिसको हम लोग बढ़ाकर 300 करने जा रहे हैं। उसके ऊपर में फिर आगे अगर और माइल्ड मॉडरेट से ऊपर में स्थिति खराब होती है, सीवियर पे होती है, तो हम लोग डीसीएच बनाए हुए हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जिसमें हम लोग वेंटिलेटर की सुविधा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा है। तो इस लाइन लिस्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट में हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। कुल हमारे ज़िले में 448 बेड अभी उपलब्ध हैं, और इसके अलावा भी और बेड बढ़ाने के लिए सर के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। हमारे आदरणीय डीसी सर इसमें लगातार फोकस किए हुए हैं, हर 1-2 दिन में समीक्षा कर रहे हैं। 45 हम लोग अभी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी बैठक किए थे। 65 बेड उनके द्वारा अभी हम लोग को ये चिन्हित किया गया है। अभी डीसी सर के स्तर से और भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें 50% बेड जो है आपको आरक्षित रखना है कोविड मरीजों के लिए, और उनका इलाज करना है। तो ज़िले में बेड की कहीं भी कमी नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। बस उसका समुचित लाइन लिस्टिंग करके कोऑर्डिनेट करके उनका इलाज करना है, और बेहतर रूप से हम लोग पलामू जिले में बेहतर रूप से काम करके कोविड के मरीज को बचाने के लिए दी जान से काम करेंगे, और इसमें अच्छे सफल भी होंगे। सवाल कि जो दौर आपने शुरुआत में देखा था, जो शुरुआत हुई थी कोविड की, उसको लेकर के और आज को लेकर के लोग ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लापरवाह हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो स्थिति था पहले, उसमें पूरी तरह से लोग कोऑपरेट करते थे और लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे। आज भीड़ ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऐसे में कितना मुश्किल होगा स्वास्थ्य विभाग के लिए? देखिए, एक तो आप सभी लोग से मेरा यही अनुरोध है और ये कहना भी चाहेंगे पब्लिक, इस माध्यम से हम पलामू जिले के सभी हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे सज्जन हैं और आम जन हैं, सभी से मेरा यही अनुरोध होगा कि कोविड किसी को देख कर नहीं आता है। वो किसी पद को या किसी चीज़ को नहीं दे सकता, किसी को भी हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा हमेशा रूप से प्रयास किया जा रहा है। सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हम लोग यहाँ से पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कर रहे हैं, हम लोग होर्डिंग लगा रहे हैं, हम लोग माइकिंग करा रहे हैं, हम लोग पोस्टर्स दे रहे हैं, हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर में भी पोस्टर लगा रहे हैं, हम लोग माउथ टू माउथ सैया के माध्यम से, आईपीसी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करा रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, हमेशा हाथ को सैनिटाइज करें। तो इससे क्या होगा कि आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आ भी गए तो आपको ये बिहेवियर के कारण से संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा और आप सर्वाइव कर पाएंगे, अच्छे से इलाज करा पाएंगे। अगर आप लापरवाह हो जाएंगे, लोगों के बीच में मिलना जुलना रहेगा, काम आपका ऐसे देखिए, आदमी के जीवन में ये तो ज़रूरी है कि उनको जीविका को कुछ साधन होना चाहिए। बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना भी ज़रूरी है क्योंकि उनको जीविका चलाना है, परिवार चलाना है। तो अगर आप चलाएँ, उसके लिए बैन नहीं है, सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया है और दुकानें अभी खुली हैं, लेकिन इसमें आपको सरकार नॉर्म्स तय की हुई है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आपको यहाँ आपको दुकान पे हैंड वॉशिंग की अगर सुविधा है तो हैंड वॉशिंग की सुविधा रखना है, सैनिटाइज़र रखना है ताकि आप पेशेंट जो भी आपके यहाँ ये आएंगे, जो ग्राहक आएंगे उनको आप हाथ सैनिटाइज कराएं, उनको मास्क का उपयोग करें। तो ये सब अगर हम लोग जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे तो संक्रमण बहुत कम होगा और हम लोग अच्छी तरह से सर्वाइव हो पाएंगे, पलामू जिला को सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। बार बार ये कहा जा रहा है कि खतरा टला नहीं है, लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं आम जनजीवन प्रभावित है, तो आम जनमानस की भी बड़ी उपयोगिता है उस रूप में कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, बेवजह भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। इसके अलावा मास्क का उपयोग जिस तरह से कहा जाता है कि नाक पर चढ़ा करके, मुंह को ढक करके और पूरी तरह से मास्क का समुचित उपयोग करें, तभी जा कर के। उसके अलावा जो साबुन से हाथ धोने की जो कवायद है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की कवायद, वो कम होती नज़र आती है, तो वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा तब जब दीपक कुमार ने स्पष्ट तौर पे, डीपीएम ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इनका पिछले बार जब शुरुआत हुई थी कोविड, उसमें भी पलामू का खासा अनुभव है, इस बार भी अनुभव है। वो कह रहे हैं कि हर एक सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन सेंटर बनाए गए हैं, लगातार बेडों की व्यवस्था पलामू जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के मदद से की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको एहतियात बरतना है, उसके बाद तो हम जरूर कोविड की इस जंग को जीत सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोविड के हर एक नियम का पालन करें जो सरकार की ओर से निर्देशित की जा रही है।